हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 57 और वर्कशीट नंबर 58 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय तीनों की वर्कबुक की क्लासेस चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम वर्कशीट नंबर 57 की। यहाँ पर बच्चों हम क्या सीखेंगे? रीड टेक्स्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया एंड डिटेल्स फ्रॉम द पोस्टर। यानी कि आपको क्या करना है, समझ के साथ इस शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ये जो आपके सामने पोस्टर एक चित्र दिया गया है, इनमें से जो मुख्य बातें हैं उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो प्रश्न दिया गया है, रीड द बिलो पोस्टर ऑन वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। किससे संबंधित ये पोस्टर दिया गया है? विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित ये पोस्टर दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके बाद आपको इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पोस्टर आपके सामने दिया हुआ है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है बच्चों? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये किसके लिए बनाया जाता है? हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए। किसके लिए? हमारी पृथ्वी जो दिन ब दिन प्रदूषित हो रही है, दिन ब दिन इनका शरण हो रहा है, उसको बचाने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब हम कैसे बचा सकते हैं? देखो, सेव ट्री और सेव ट्री प्लांट ट्रीज, यानी आपको पेड़ों को बचाना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाना है। सेव वाटर, पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाना है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, और जितने भी पदार्थ हैं जहां तक संभव है उनका कम से कम उपयोग करना है। ठीक है, रीयूज का मतलब दोबारा उपयोग करना है, और रिसाइकल का मतलब होता है कि पुनः चक्रण करके उसका वापस उपयोग करना है। फिर सेव एनिमल्स, हमें ज्यादा से ज्यादा जीव जंतुओं को बचाना है। सेव एनर्जी, हमें ऊर्जा को बचाना है। यूज ग्रीन एनर्जी, हमें जो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, ठीक है, उस ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या बचाना है? जो फ्यूल वगैरह है उसको भी बचाना है। इसके बाद शेयर बुक्स, यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर्स, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? जो पेज वगैरह है उनको भी बचाना है और उनका दोनों साइड का उपयोग करना है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर कागज आप बचाओगे तो क्या होगा? लकड़ी की बचत होगी, पेड़ पौधों की बचत होगी। ठीक है, ईट लेफ्ट ओवर, यानी कि आपको कुछ भी खाने का सामान अधूरा नहीं छोड़ना है, उसे पूरा खाना है। क्लीन अप ट्रेस, और हमेशा जो भी कूड़ा करकट गंदगी है उसको अच्छे से साफ रखना है, उसको एक जगह एकत्रित करके उसका अच्छे से निपटारा करना है। इसी तरह टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, रात्रि के समय जब आप सो रहे हो तो उस समय कंप्यूटर है, लाइट वगैरह है जिनकी आपको जरूरत नहीं है वो बंद करने हैं। यूज कैनवास शॉपिंग बैग, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो प्लास्टिक के थैले की बजाय आपको कपड़े से बने थैले का उपयोग करना है। स्टॉप पॉल्यूशन, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को रोकना है, बंद करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे, यानी हम विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? अभी हमने देखा था 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेम सम थिंग्स यू कैन डू टू सेव द अर्थ, यानी कि ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखिए, ऐसा कुछ तरीकों के नाम लिखिए जिनकी मदद से आप पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो आपके सामने ये जो ऊपर चित्र में दिए गए हैं, ये सारे वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो उनमें से कोई 4 हमने लिखे हैं। पहला है सेव ट्रीज एंड सेव प्लांट्स, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों और आपके वृक्षों को बचाना है। दूसरा स्टॉप पॉल्यूशन, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को कम करना है, रोकना है। सेव वाटर, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाना है। सेव एनर्जी, आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की क्या करनी है? बचत करनी है। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड वी सेव वाटर, हमें पानी को बचाने की जरूरत क्यों है? तो देखो, मैं पानी को बचाने की जरूरत इसलिए है बिकॉज विदाउट वाटर, क्योंकि पानी के बिना द अर्थ वुड बी ड्राई, ये जो पृथ्वी वो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। एंड और प्लांट्स, पेड़ पौधे
एनिमल्स जीव जंतु और ह्यूमंस और मानव वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, और इसके बिना ये सब अपने जीवन को जीने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके बिना ये अपने जीवन का जो जीवन यापन है, जो सर्वाइव है, वो नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी सेव एनर्जी, हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। तो टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, रात्रि के समय आपको कंप्यूटर और जो दूसरे बिजली से चलने वाले उपकरण हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है वो बंद कर देने चाहिए। स्विच ऑफ ऑल नाइट, स्विच ऑफ ऑल लाइट, यहाँ पर नाइट नहीं है लाइट है, ठीक है बच्चों, LIGHT, स्विच ऑफ ऑल लाइट, ठीक है, एट नाइट, रात्रि के समय आपको सभी जो लाइट है वो क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। इस तरह आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 58। यहां पर क्या सीखेंगे बच्चों, यूजेज कंजक्शंस एप्रोप्रिएटली। कंजक्शंस का मतलब होता है संयोजक शब्द। क्या मतलब होता है, संयोजक शब्द, यानी जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने प्रश्न दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स, आपको इन खाली जगह की उचित शब्दों की मदद से क्या करनी है, पूर्ति करनी है। देखो एंड का मतलब क्या होता है, और बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है ताकि और लेकिन, और बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। ठीक है, इन तीनों शब्दों का अर्थ ये होता है। अब देखो पहला प्रश्न, आई वॉज फ्राइटन्ड एंड क्यूरियस। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, डर गया या भयभीत हो गया। फ्राइटन्ड का मतलब क्या होता है, भयभीत होना या डरना, और क्यूरियस का मतलब होता है असहज या असामान्य। ठीक है, असहज या असामान्य। जैसे कभी कभार हम रात को कहीं पे यात्रा कर रहे होते हैं और अचानक से हमारे सामने कुछ भी आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और कैसे हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य, आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड वॉक अलोंग द सी शोर। डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, निश्चय करना। क्या होता है, निश्चय करना। सी शोर का मतलब क्या होता है, समुद्री किनारा। क्या होता है, समुद्री किनारा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने समुद्र के किनारे बीच पर जाने का निश्चय किया, और वहां पर क्या करने का निश्चय किया, वॉक करने का। ठीक है, वहां पर वॉक करने का निश्चय किया। तीसरा, आई रन एज फास्ट एज आई कुड बट कुड नॉट कैच हिम। मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन उसे मैं पकड़ नहीं पाया। कैच का मतलब क्या होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कि मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना मैं दौड़ा, लेकिन उसे मैं पकड़ नहीं पाया। ठीक है, अगला, आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड। मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, एंड कैसा था, कंफ्यूज्ड था। कंफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, भ्रमित। ठीक है, तो यहां पर और के लिए क्या आएगा, एंड। अगला, हिमांशु प्लेज क्रिकेट। हिमांशु क्रिकेट खेलता है, बट लेकिन भूपेश प्लेज फुटबॉल। लेकिन भूपेश क्या खेलता है, लेकिन भूपेश आपका फुटबॉल खेलता है। अगला, क्वेश्चन नंबर 6, राजेश कैन नॉट कम टू स्कूल। राजेश विद्यालय नहीं आया बिकॉज, क्योंकि ही इज इल, वह क्या है, वह बीमार है। अगला, 7वां, आई एम क्राइंग, मैं चिल्ला रहा हूं, बिकॉज, क्योंकि आई फेल डाउन फ्रॉम द साइकिल, मैं साइकिल से गिर गया हूं। 8वां है, रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड। रानी और राहुल मेरे प्रिय मित्र है। अगला, 9वां, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय गया क्योंकि आई वांट टू गेट एजुकेशन। मैं विद्यालय जाता हूं क्योंकि मुझे क्या प्राप्त करनी है, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा प्राप्त करनी है। अगला, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, वह गरीब और कैसा है, ईमानदार है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, वह गरीब और ईमानदार है। अगला, 11, निकिता टेक्स मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली। जो निकिता है वो रेगुलरली का मतलब है आमतौर पर या प्रतिदिन या नियमित तौर पर। ठीक है, आमतौर पर या नियमित तौर पर क्या खरीदती है, वो दूध और क्या करती है, फल को खरीदती है, दूध और फलों को खरीदती है। अगला, 12वां है, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट बिकॉज दे वर मेकिंग अ नॉइस।
अध्यापक ने बच्चों को क्या दी, सजा दी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो आवाज कर रहे थे। पनिश्ड का मतलब क्या होता है, सजा देना या दंड देना, और नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर करना या आवाज करना। अगला 13वां है, ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत ही कठिन मेहनत करता है, बट लेकिन कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली, उसने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की है। अगला, राजू इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, राजू क्या है, गायक और डांसर दोनों हैं। अगला 15वां, माई ब्रदर एंड आई आर राइटिंग इजेस, मेरा भाई और मैं क्या लिख रहे हैं, इजेस यानी का मतलब है निबंध लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके वर्कशीट नंबर 57 और 58 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।